पहला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा दिया गया था? पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो सही आंसर मिलेगा आपको 15 सेकंड पूरा होने के बाद। तो इसका सही आंसर है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नियम दिए थे। अगला प्रश्न है नाभिक के आकार की माप है। नाभिक के आकार की माप है। ऑप्शन है फार्मी, एमी और सेमी एंगस्ट्रम। तो नाभिक के आकार की जो माप होती है वो किससे मापी जाती है? वही ऑप्शन है फार्मी, एमयू, सेमी और एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर है फार्मी। फार्मी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होता है इसके नाभिक में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन न्यूक्लियन नहीं है? निम्न में कौन न्यूक्लियन नहीं है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो सही आंसर आपको मिलेगा 15 सेकंड पूरा होने के बाद, टाइमर खत्म होने के बाद। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ऋणावेशित कण नहीं है? निम्न में कौन ऋणावेशित कण नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में कौन ऋणावेशित कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पारित करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पारित करते हैं। ऑप्शन है रूपांतरित, चक्रण, काल्पनिक और कक्षीय। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के कैसे चक्कर लगाते हैं? रूपांतरित, चक्रण, कंपनी और कक्षीय। तो इसका सही आंसर है कक्षीय। कक्षीय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि जो sp-df होता है संयोजकता वाला, उसमें जो p का संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन है 12, 15, 17 और 7। 12, 15, 17, 7। तो इसका आंसर है p इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर किसका द्रव्यमान होता है? नाभिक में प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर किसका द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, आइसोपॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन, आइसोपॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है। इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है। ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और बीटा कण। इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कौन है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और बीटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन समूह का सदस्य नहीं है? निम्न में कौन जो है समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है हीलियम आयन, साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम आयन, साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर जो है साइक्लोट्रॉन जो है समूह का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या का क्या है? ऑप्शन है 4, 1, 2 और 3। तो 15 सेकेंड पूरा होने के बाद आपको सही आंसर मिलेगा। तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन है 35, 66, 17 और 5। 35, 66, 17 और 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। 17 इज द राइट आंसर। 17। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्राकृतिक में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? निम्न में कौन जो है प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय नहीं है? ऑप्शन है एक्स किरण, गामा किरण, कैथोड किरण और अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो इसका सही आंसर है कैथोड किरण जो है विद्युत चुम्बकीय नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जो है निम्न आवृत्ति रखता है, यानी कि कम आवृत्ति रखता है? ऑप्शन है गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य किरण। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और दृश्य किरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दृश्य किरण जो है आवृत्ति निम्न रखता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की? ऑप्शन है डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर और जे थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है नील बोर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AMU? गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट।